हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स शाला। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ, नए पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। तो चलिए, नया चैप्टर एक है हमारे लिए अकाउंटिंग रेशो। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, इजी चैप्टर और डिफ़िकल्ट चैप्टर दोनों है। बड़ा भी है, इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। ध्यान रखना, इजी उनके लिए जिनको फॉर्मूला से खेलना आता है, डिफिकल्ट उनके लिए जिनको फॉर्मूला से खेलना नहीं आता, इजी उनके लिए जो नंबर को देख के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, डिफिकल्ट उनके लिए जिन्हें फॉर्मूला तो पता है बट वो पुट नहीं कर सकते। ओके। दूसरी बात, यहाँ ऐसा बोलने से नहीं चलेगा मैं फॉर्मूला लर्न कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्मूला अप्लाई भी करना आना चाहिए। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने से कुछ नहीं होगा, उस फॉर्मूला को अप्लाई भी करना आना चाहिए। ओके, सो ध्यान रखना है, फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूला को अप्लाई भी करना है। सिर्फ लर्न करोगे तो भी नहीं चलेगा और सिर्फ अप्लाई करना आया तो भी नहीं चलेगा, तो दोनों जरूरी है। ओके, हमारे यूट्यूब को फॉलो करो, टेलीग्राम को फॉलो करो, व्हाट्सएप फॉलो करो और मुझे मेल करो कोई भी क्वेरी होती है तो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करो, कोई भी क्वेरी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, सारे स्टूडेंट्स वहां हैं। आओगे तो सारे स्टूडेंट के साथ अपने अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं सब टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशो, इसका दूसरा नाम है रेशो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होता है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, दो कंपोनेंट कंपलसरी है। तीसरा कंपोनेंट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सिर्फ कंपनीज के लिए जरूरी है, उनको बनाना कंपलसरी है। बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक जॉइंट इन द फैमिली, ये चारों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, पर कंपनी को बनाना कंपलसरी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्पेशली। Meaning of accounting ratio. Accounting ratio are an important tool of financial statement analysis. आपको जो सीरीज चल रही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट दी रहेगी, आपको सिर्फ रेशो निकालना है। तो वो रेशो निकालने के लिए एक टूल है अकाउंटिंग रेशो। आपको फॉर्मूला पता रहेगा, वो फॉर्मूला में नंबर को पुट करके आपको रिजल्ट देना है। ओके। A ratio is a mathematical number calculated as a reference to relationship of two or more numbers and can be expressed as a fractional proportion, percentage and number of times. आपको चार अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप्स है रेशियोज के, लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी। ये चारों इसीलिए बोला है कि कुछ आपका परसेंटेज में आएगा, कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में। तो ये जो है रेशो इज अ मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस टू रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जो फॉर्मूला रहेगा उसमें आपको सारे नंबर पुट करने हैं। ओके, तो ये आपने मीनिंग समझ लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करते हैं रेशो एनालिसिस? इट प्रोवाइड यूजर विद क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स आउट द एरियाज व्हिच रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या होता है कि अब इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो पढ़ नहीं सकते, कोई भी अगर स्टेक होल्डर हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे तरीके से पढ़ सकते हो, पर हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग रेशो एक टूल है जिसकी हेल्प से उसे समझ में आ जाता है, जो भी स्टेक होल्डर होता है, कि ये कंपनी कैसी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, मुझे इनके साथ डील करना है या नहीं करना है। इट रिक्वायर अ फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे एंड रूल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कि कंपनी कैसी है। फॉर्मूला है, मैथमेटिकल डेरिवेशन लगा के पूरा फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है, बस आपको नंबर पुट करना है, आपका आंसर आ जाता है। इससे आप कंपनी का इजीली जजमेंट कर सकते हो। टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस व्हिच नीड मोर अटेंशन, जहां कंपनी खराब है वहां पर मोर अटेंशन की जरूरत है। किसको? एंटरप्रेन्योर को, ओनर को, स्टेक होल्डर को, जितने भी है। कंपनी अगर कंपनी का जीपी रेशो कम हो रहा है तो जीपी रेशो कैसे बढ़ाया जाए, एनपी रेशो कम हो रहा है तो कैसे बढ़ाया जाए। इंडस्ट्री का एनपी रेशो है अगर 20% और हमारा एनपी रेशो है 15%, तो हम सारी इंडस्ट्री से क्यों पीछे जा रहे हैं? सपोज अगर आप आइसक्रीम इंडस्ट्री ले लो, उसमें डिंशो है, हल्दीराम है, अमूल है और भी कई ऐसी कंपनीज है। तो ये सारी कंपनीज जो है अगर
सबका एनपी रेशो 20% आता है और सपोज कोई एक कंपनी है वादीलाल, उसका अगर एनपी रेशो 15% आता है तो वो समझ में आता है कि क्यों 15% आ रहा है, 5% क्यों कम आ रहा है। नेक्स्ट है टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज which can be improved with the effort of the desired direction। आपको जहां डायरेक्शन पता चलेगा कि आपकी यहाँ कमियां हैं तो वहां आप उस रेशो को सुधार के अपनी कंपनी को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड इफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब पूरा चैप्टर है उसमें ये सारा है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशो है सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेशन फॉर द फ्यूचर। तो ये हमारे लिए अच्छा हेल्प करता है कि अभी हमारा रेशो अगर खराब हुआ है, सपोज जीपी रेशो खराब हुआ है, तो हम फ्यूचर में ऐसे क्या डिसीजन ले जिससे हमारा जीपी रेशो इंप्रूव हो सके। एनपी रेशो खराब हो रहा है तो हम ऐसा क्या डिसीजन ले जिससे हमारा एनपी रेशो इंप्रूव हो सके। करंट रेशो खराब हो रहा है तो कुछ ऐसा डिसीजन जिससे करंट रेशो नेक्स्ट ईयर इंप्रूव हो सके। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफिशिएंसी ऑफ डिसीजन। तो हमने जैसे पहले बताया कि ये डिसीजन लेने के लिए हमारे काम आएगा। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। तो जितने आपको क्रूशियल नंबर रहेंगे वो नंबर आपके इजी बनाने के लिए चैप्टर है। तो इतने बड़े बड़े नंबर, अगर आप एक बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उनके नंबर इतने ज्यादा होते, इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो उसकी कंपैरिजन में आपको वो इतने बड़े बड़े नंबर से इंटरैक्ट होने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो ये चैप्टर है जो आपकी एकदम इजीली हेल्प कर देगा। ओके, हेल्पफुल इन द कंपैरेटिव एनालिसिस। अब कंपैरेटिव कैसा है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस, वो चैप्टर बहुत बढ़िया था, वो आ जाके देख लो अगर वो चैप्टर देखना है तो ये जो अकाउंटिंग रेशो है वो इसीलिए काम कर आता है। सपोज मेरा प्रीवियस ईयर का एनपी रेशो था 12%, इस ईयर का रेशो है 15%, तो ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, 12 से 15 हुआ। मैं मानता हूं कि अच्छा हुआ, बट 12 से 15 होने का मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ 12 से 15 होना, खुशी मनाओ हाँ हमारा तो रेशो इंप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता है। 12 से 15 हुआ तो उसका रीजन ढूंढो, 12 से 15 क्यों हुआ, 12 से 10 हुआ तो रीजन ढूंढो 12 से 10 क्यों हुआ। कुछ ऐसे हमारे खर्चे बढ़ गए या खर्चे कम हो गए जिसकी वजह से हमारा रेशो या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। नेक्स्ट, हम एक तो खुद से एनालिसिस कर सकते हो, दूसरा हम इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम कंपैरिजन या तो प्रीवियस ईयर से खुद से करेंगे या तो हम दूसरी इंडस्ट्रीज से कंपेयर करेंगे कि इंडस्ट्री का एनपी रेशो क्या चल रहा है इस ईयर और हमारा एनपी रेशो क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एरिया में आपको काम करने की जरूरत है, तो वो प्रॉब्लम आपकी फिर दूर हो सकती है। एनेबल स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो इस एनालिसिस को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ मीन आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका जीपी रेशो अच्छा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी लोगों का जीपी रेशो 20% है, आपका 25% है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस, आपका करंट रेशो तो 1:1 है, बाकी सबका करंट रेशो 1.5:1 है, तो ये आपके लिए वीकनेस का बात है। तो जब भी कभी आप बैंक में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो वो करंट रेशो अगर आपका 1:1 रहा और बाकी इंडस्ट्री में 1.5:1 है तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका करंट रेशो कम क्यों है। तो हम ये जो करंट रेशो, जीपी रेशो, एनपी रेशो, बाकी सारे रेशो हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनके पूरे प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। अब जैसे मैं आपको अगर एक बैलेंस शीट दूं, मैं बोलूं कि 20/10 करो और 15/10 करो। ओके, तो 20/10 करोगे तो बोलोगे 2:1, 15/10 करोगे तो बोलोगे 1.5:1। तो अब अगर सपोज 20/10 वाली जो फर्म है, सपोज पहली जो फर्म है, वहां उन्होंने कुछ एरर कर दिया है अकाउंटिंग में, वो 20 जहां लिखना था वो लिख तो उन्होंने 20 दिया है, बट उसकी जगह सपोज उनको 22 लिखना चाहिए था। तो ये एक अकाउंटिंग डाटा का प्रॉब्लम है। अगर कोई क्लरिकल एरर हो जाता है तो अकाउंटिंग रेशो पूरे तरीके से गलत पता चलेगा। तो ये कंपनी के जो रिफ्लेक्ट दे रहा है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, रेशो एनालिसिस, तो ये रेशो एनालिसिस पूरा का पूरा कंपैरेटिवली गलत बताएगा। ओके,
इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर सपोज मेरा नेट प्रॉफिट 12 था, इस बार 15 हो गया, तो ये 12 से 15 हुआ, मे बी हो सकता है प्राइस लेवल चेंजेस के कारण हुआ। लास्ट ईयर जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा था उसकी प्राइस थी 10 रुपीज, मैं जो इस बार प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वही प्रोडक्ट की मैंने प्राइस बढ़ा दिया, उसकी प्राइस हो गई 10 से मैंने उसको 14 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, एक्सपेंसेस सेम है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्राइस लेवल चेंज को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है कि प्रीवियस ईयर आपके जो कॉस्टिंग थी, जो सेल था, उसका जो पर यूनिट का प्राइस था और उसकी कंपैरिजन में इस साल जो पर यूनिट का प्राइस है तो वो यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। तो हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशो यही बताएगा कि प्रीवियसली हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 12% था, इस बार 15% है, या फिर प्रीवियसली 12 था, इस बार 10 है। तो ये नहीं बताएगा कि इसका रीजन क्या है, वो रीजन हमें और जाके डीपली एनालिसिस करके ढूंढना पड़ेगा। वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, there are differing accounting policies for valuation of inventory and calculation of depreciation। कैसा होता है डेप्रिसिएशन, आप जैसे चैप्टर प्रीवियसली पढ़ के आ रहे हो तो उसमें दो मेथड्स होती है, एक होती है एसएलएम और दूसरी होती है डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दो मेथड्स होती है। तो कोई कंपनी अगर एसएलएम फॉलो करती है, कोई कंपनी डब्ल्यूडीवी फॉलो करती है, तो दो कंपनी का अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपका जो रेशियो है वो गलत निकलेगा, क्योंकि एक कंपनी एसएलएम फॉलो कर रही है तो उसका डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, एक कंपनी डब्ल्यूडीवी फॉलो करे तो उसका डेप्रिसिएशन कम आएगा। तो एसएलएम वाली कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट कम दिखेगा और जो डब्ल्यूडीवी वाली फर्म है उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो आप तो यही बोलोगे कि हाँ, जो डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रही है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज गलत है। नेक्स्ट, forecasting of future trend based on only on the historical analysis is not feasible। तो आपको अगर मैं बोलूं कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जो था वही कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर आज सैनिटाइजर की बात कर लेते तो प्रीवियसली जो सैनिटाइजर बिक रहा था साल भर में, आज उतना तो कंपनी का 15 दिन या 1 महीने में इजीली बिक जाता है, हो सकता है 1 वीक में ही बिक जा रहा हो जो कोरोना चल रहा है। ये हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, जो प्रीवियस था हमारा वही हमारा फ्यूचर होगा, जो हमारा पास्ट था वही हमारा फ्यूचर होगा। आप अगर 10th में खराब परसेंटेज लाते थे तो क्या आप 12th में भी खराब ही लाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना। जो आपका फोरकास्ट होता है वही आपका फ्यूचर थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस बोलता है जो हमारा प्रीवियस था वही हमारा फ्यूचर भी रह सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। तो इसमें है लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। पहला लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी फंड कितना है, मतलब आपको आपके क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए, स्टाफ की सैलरी का पेमेंट करने के लिए, सप्लायर को पैसा देने के लिए और बाकी जो भी आपके रूटीन खर्चे हैं वो पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है। तो ये जो लिक्विडिटी रेशियो है ये आपके लिक्विड पोजीशन आपके बिजनेस की बताता है। इस रेशियो के अंदर 3 रेशियो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल। ये कोई रेशियो नहीं है, वर्किंग कैपिटल नंबर में आता है, ये आप फॉर्मूला जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन कैसा चल रहा है। दिस रेफर्स टू द रेशियो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब आप अपने बिजनेस में आपके रिसोर्सेज का यूज करके आप कैसा बिजनेस कर रहे हो ये बताया जाता है, कि आप अपने स्टॉक का यूज कैसे कर रहे हो और आप उसकी जो सेल कर रहे हो वो सब इसमें बताया जाता है, कि आप अपने स्टॉक को सेल करके कितने दिन में उससे पैसा रिकवर कर रहे हो। तो ये चैप्टर आपको इसीलिए हेल्पफुल है कि आप अगर सपोज फ्यूचर में बिजनेस भी करते हो तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए चैप्टर को अच्छे से समझो तो आपके लिए मददगार साबित होगा ये। नेक्स्ट, इसमें 4 रेशियो आते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा नाम है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको प्रीवियसली बोला जाता था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसे प्रीवियसली बोलते थे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो सपोज अगर आपको एग्जाम में लिखकर आ जाए कि ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो समझ जाना कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज अ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर को बोलेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके,
उसके बाद आते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको बताता है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आप नंबर टर्म में बोलते हो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, वो आपको सेल की कंपैरिजन में दिखाना है कि वो परसेंटेज में आप कितना अर्न कर रहे हो। नेट प्रॉफिट भी सेम, अगर आप नेट प्रॉफिट बोलते हो मेरा 2 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, जो भी है, तो वो आपको सेल की कंपैरिजन में बताना है कि आपका प्रॉफिट कितना परसेंट में आ रहा है। आप अगर 100 रुपए का सेल कर रहे हो तो आप कितना नेट प्रॉफिट उस परसेंटेज में कमा रहे हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको बनाने का आपका खर्चा कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है। और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपके बिजनेस में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो खुद का हो, चाहे वो आउटसाइडर से लगाया हुआ हो, बैंक से, डिबेंचर से, कहीं से भी, तो वो पैसा आप कितना कमा पा रहे हो, मतलब वो प्रॉफिट आप कितना जनरेट कर रहे हो, कि आप जितनी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल आपने ली हुई और आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनके लिए आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें आपको बिजनेस की सॉल्वेंसी पता चलेगी कि कंपनी अगर सपोज लिक्विडेट होती है या कंपनी रन भी कर रही है, लिक्विडेट होना या फिर कंपनी आज रन भी कर रही है, तो कंपनी का जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो कैसा चल रहा है। तो एसेट के कंपैरिजन में डेट कितने हैं, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसका फॉर्मूला है। तो प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट की कंपैरिजन में। और लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि टोटल आपने जितना प्रॉफिट कमाया है बिफोर इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट कितने रुपए का आप पे कर सकते हो, मतलब जो पीबीआईटी है वो आपके पास कितना है आपका इंटरेस्ट पे करने के लिए। सपोज आपको इंटरेस्ट देना है 100 रुपए का और आपकी जेब में 500 रुपए अगर हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ मेरे पास 5 गुना पैसा है कि मैं वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो अब हम हमारे इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि आपको अगर मेरे से कोई डिस्कशन करना है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो। और अगर आप YouTube पे फॉलो कर रहे हो तो कॉमर्सशाला हमारा YouTube चैनल है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है, और अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट करना चाहते हैं तो ये भी हमारा एक मैंने आपको लिंक दे दिया है, जिससे आप सारे स्टूडेंट्स के डाउट देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट डाउट पूछेगा वो आपको भी पता चलेगा, और जो मैं आंसर करूंगा, और जो बाकी स्टूडेंट भी अगर उनको कुछ आंसर पता होंगे तो वो भी आपको बताएंगे, तो इससे आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा। ओके गाइस, सो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशो को स्टार्ट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल टर्म स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार आए हो विजिट करने, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूं सीबीएसई के। और जितने भी हमारे चैप्टर्स है वो हम पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारा, और साथ में हम लोग एक लास्ट में वीडियो बनाते हैं जिसमें कीज होती है कि ये चैप्टर में सारा कंक्लूजन हम बता देते हैं, कि आपको सारे वीडियोस देखने के बाद एक समरी बनवा के मैं दे देता हूं। और उसके अलावा हम लोग इसमें मोटिवेशन भी देते हैं ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा कर सके। सो गाइस, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।